राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना और अपने को ख्याल रख रहे होंगे। और हम भी बहुत बढ़िया हैं। और फिलहाल हम लोग मथुरा आए हुए हैं, तो सारा मथुरा हम घूम चुके हैं। वृंदावन भी हमने घूम लिया है, बस बाकी बिहारी जी का मंदिर बचा है। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं बरसाने, राधा रानी के गाँव जा रहे हैं। तो वहाँ के मंदिर के दर्शन कराएंगे। राधा रानी के दर्शन आप सबको कराने वाले हैं, घर बैठे बैठे ही आप दर्शन करिए। और साथ ही साथ हम नंद गाँव भी जाएंगे, जहाँ पर श्री कृष्ण जी 14 वर्ष तक रहे हैं। नंद बाबा के घर जाने वाले हैं और आपको दिखाएंगे आज बांके बिहारी का मंदिर भी दिखाएंगे, क्योंकि वो मंदिर हम लोग नहीं देख पाए थे। वृंदावन का मंदिर है और बहुत ही अलौकिक मंदिर है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हर थोड़ी देर में वहाँ पट बंद कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर हर क्षण में पट बंद होते हैं, कि अगर कोई भी भक्त उनको श्री कृष्ण जी को ध्यानपूर्वक देख ले तो श्री कृष्ण जी उनके साथ ही चले जाते हैं। तो ये भी मुझे मंदिर देखना है और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और अभी हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं राधा रानी के मंदिर जाने के लिए। कहा जाता है यहाँ पर उनका महल है, तो महल भी चल के देखते हैं हम। मार्केट वगैरह अच्छा बना हुआ है। और एक चीज़ मैंने बहुत नॉर्मल मतलब कॉमन देखी है कि अपन किसी भी शक्तिपीठ पर जाइए या किसी माता जी के मंदिर पर जाइए, चढ़ाई चढ़ के ही जाना पड़ता है। तो बस हम माता रानी का नाम लेते हुए, राधा रानी की जय करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं और बस उनके दर्शन कराते हैं। आपको कैसा मंदिर है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, आपको भी दिखाएंगे। देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है, ठंड इतनी होने के बावजूद भी भीड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 8 बजे का लगभग टाइम था। हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे कि सुबह में जल्दी दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भीड़ की तो कमी यहाँ पर है ही नहीं। लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि सर्दियों में यदि आप यहाँ पर आएँ तो अपना खुद का कन्वेंस बुक कर लीजिएगा। इस बार हम लोगों ने कन्वेंस बुक नहीं किया था। हमने सोचा था कि हम अपनी मर्ज़ी से ही सब अपना टाइम देकर घूमेंगे, क्योंकि कन्वेंस बुक कर लो तो फिर वो जल्दी जल्दी घुमाते हैं। और ये सीढ़ियाँ हम लोग चढ़ते जा रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग तो बस से आए हैं। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है अभी यहाँ पर और भीड़ भी उतनी ही ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है। राधा रानी के मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। प्रसादी वगैरह रास्ते में भी लोग लेते जाते हैं, हमने तो ऊपर ही लिए थे। कई लोग नंगे पैर भी चढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जूते चप्पल पहनकर ही चढ़ गए ऊपर, क्योंकि रखने के लिए कोई जगह या कोई प्रॉपर प्लेस नहीं दिख रहा था मुझे। तो हम लोग ऊपर ही चले गए। और हालांकि ऊपर जाने के बाद भी जगह नहीं थी रखने के लिए। जहाँ से हम लोगों ने प्रसाद खरीदा वहीं पर ही अपने जूते चप्पल रख दिए। भीड़ तो देख लीजिए आप कितनी ज़्यादा है, इतना सुबह और इतनी ठंड। यहाँ पर यदि बच्चों के साथ में या बुज़ुर्गों के साथ में आते हैं तो ध्यान रखिएगा, 15 दिसंबर के बाद बिल्कुल मत आइएगा। बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, मतलब हाथ पैर गलाने वाली ठंड जिसको बोलते हैं ना, वो वाली ठंड थी यहाँ पर। तो गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा पड़ती है यहाँ पर। लोग कहते हैं ये रहा राधा रानी का महल। राधा रानी जी का जन्म यहीं पर ही हुआ था, ये वही जगह है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, मुझे भी किसी जो यहाँ के माली हैं उन्होंने ही बताया, जो जिनसे हमने शादी वगैरह ली थी। तो मैं जितनी जानकारी मुझे मिल पाई है वही सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो हम लोगों ने यहाँ से प्रसाद लिया और यही राधा रानी का पुराना महल था, जो कि अभी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है, प्रॉपर ठीक से नहीं है। तो वहाँ बंद कर दिया गया है, काम चल रहा है। और दूसरी जगह आगे चल के मंदिर उनका बना दिया गया है और वहीं राधा रानी विराजित हैं फ़िलहाल। तो हम लोग अभी यहाँ से श्रृंगार का जो उनका सामान होता है लिया जाता है, तो मैंने भी ले लिया। और बढ़िया से टोकरी सजा के देते हैं ये लोग बहुत अच्छे तरीके से। तो बस यहीं दे दिया और हम लोगों ने अपने जूते वगैरह अभी यहीं उतार के रख दिए थे, क्योंकि आगे इससे आगे फिर लेके जाना तो फिर वहाँ पर हौच पौच हो जाएगा, कहीं रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने ही हमको बताया, तो यहीं पर ही हमने रख दिए हैं। और ये ले लिया मैंने सुहाग का सामान, जो मैं राधा रानी को चढ़ाने वाली हूँ। तो बस अब चलते हैं हम ऊपर की तरफ। चुनरी वगैरह ले ली है, इससे भी अच्छी अच्छी आती हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये चीज़ें दान करनी चाहिए या चढ़ानी चाहिए। तो हमने ले लिया और जूते वगैरह सब यहीं उतार के हमने रख दिए हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और रास्ते में भी प्रसादी बिल्कुल प्रॉपर मिलती जा रही थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही चलना पड़ रहा था। और मुझे तो कभी लग रहा था कैमरा मोबाइल गिर मत जाए कहीं रास्ते में। ठीक है, मगर ये चीज़ें भी बहुत मेमोरेबल होती हैं, इसलिए मैंने हर चीज़ को कैप्चर किया है और कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें आपको दिखाते हुए चलूँ।
देखिए आपको ऊंचाई की तरफ लोग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे, वही है एंट्री गेट, वहीं हमको भी जाना है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और ये रहा निकासी, निकलने का स्थान, जो सीढ़ियाँ रास्ता बना हुआ है वो दूसरी तरफ से बना हुआ है जहाँ पर राधा रानी का पहले महल था। तो बस यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। लोग अपना यहाँ पर फ़ोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा होती है, लोग खिंचवाते हैं राधा रानी के प्रॉपर कॉस्ट्यूम वगैरह पहन कर और अच्छे से जाते हैं। बस थोड़ा सा एक मैनेजमेंट की मुझे यहाँ कमी लगी कि यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है कि प्रॉपर यहाँ का जो संस्थान है वो लोगों को लाइन लगाकर या अच्छे से एक एक 1 बाय 1 करके अंदर भेजे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप आएंगे और अपने ही ये देखिए श्री लाडली जी महाराज लिखा हुआ है, बस यही मेन गेट है, आपको अंदर जाना है और बहुत केयरफुली जाना होता है क्योंकि भीड़ भाड़ में धक्कम धुक्की में बच्चे या बुज़ुर्ग दब जाएं, होता है यहाँ पर ऐसा, क्योंकि यहाँ पर लाइन वगैरह नहीं लगवाई जाती है। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा और हम लोग आगे जाकर जो दर्शन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए थे वो हम कर भी नहीं पाए। हम अपने कैमरे में ही देख रहे थे जिस तरह से आप देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर झूमर वगैरह भी लगे हुए हैं। ये देखिए मैंने अंदर, बस यहीं अंदर राधा रानी है। तो हम लोग कैसे कैसे करके बस अंदर एक दूसरे के साथ में, मतलब चलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लोग अपने आप ही चलवा दे रहे थे हमको। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाली भीड़ थी। पहुंच गए हम अंदर क्योंकि कैमरा मुझे लग रहा था गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अब सभी लोग कैप्चर कर रहे हैं लेकिन यहाँ लिखा भी हुआ है कि फ़ोटोग्राफी नहीं करनी है, कैमरा नहीं ऑन करना है, लेकिन किसी को अंदर आगे जाके प्रॉपर दर्शन करने की जगह ही नहीं दिख रही थी। तो सभी लोग चाह रहे थे कि अपने ही कैमरे में कैप्चर कर लें, राधा रानी किसी तरह से दिख तो जाएँ। हमने भी वही किया है, कैमरे में ही कैप्चर किए। प्रसादी वगैरह तो हम लेके ज़रूर आगे बढ़े, लेकिन भीड़ भड़का और धक्कम धुक्की होने के कारण ये देखिए जितना मैं कैप्चर कर पाई हूँ आपको प्रॉपर पास से दिखा देती हूँ। और भीड़ बहुत ज़्यादा है। एक ही चीज़ कह रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद मेरे बाद साथ में छोटा बेटा था। ये चीज़ मैंने बहुत फेस की। हम सोच रहे थे अम्मा को भी लेकर जाएं, लेकिन यहाँ पर दर्शन करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी ठंड, इतनी भीड़ है। और क्या कहेंगे, ये देख लिए राधा रानी जी दिखाई दे रही हैं। आप लोगों को दिख जाए तो अभी कैमरे में दर्शन कर लीजिए। और बस ऐसी तरह से हमने भी दर्शन किए क्योंकि हम आगे नहीं जा पाए थे। हस्बैंड ही अंदर जा कर के जो मैंने सुहाग का सामान ख़रीदा था उसको चढ़ा करके वो वापस चले आए। इसी तरह से हमने बस राधा रानी के दर्शन कैमरे में ही करे हैं, जैसे आपको मैं करवा रही हूँ। और उसके बाद में बाहर निकलने के बाद इनका जो अभी जो मंदिर बना है उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बाहर की तरफ से देखा। इधर आसपास किला वगैरह भी बना है, तो फ़ोटो शूट हम लोगों ने थोड़ा सा फ़ोटो वोटो खींच लिए, क्योंकि मेमोरी के लिए अब इतने बच्चों को लेकर आए हैं, इतने सालों बाद हमको भी आने का मौका मिला। तो अच्छे से बस यही कर पाते हैं, थोड़ी देर बैठे यहाँ पर और फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए और आपको भी दिखा दिया। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर। यहाँ से निकलने के बाद में फिर हम लोगों को जाना था नंद बाबा के गाँव, तो उनका घर भी दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए, तो राधा रानी के यहाँ हम लोगों ने दर्शन कर लिए और ये है दूसरी सीढ़ियाँ जहाँ से उतरने का रास्ता है। 2 रास्ते हैं यहाँ पर आने के। बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद में कि राधा रानी स्वयं यहाँ पर रही हैं। ये उनका गांव है बरसाने, और लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी का सबसे प्रिय स्थान माना जाता है ये, कि जहाँ पर राधा रानी स्वयं रही हैं। और ये देखिए रास्ते में मेरे बच्चे ने, मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया, बंदर बहुत मिलते हैं यहाँ पर। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर भंडारा भी खाया। ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जहाँ पर यहाँ ऐसे तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ आसपास भंडारा ज़रूर मिलता है, और सभी कहते हैं कि नहीं भंडारा ज़रूर खा के जाइए, भंडारा ज़रूर खाना है, आप श्रद्धा से आए हैं, यहाँ पर प्रसाद है ये। तो कढ़ी चावल यहाँ पर था भंडारे में, हम लोगों ने इसे खाया। उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़े। और राधा रानी के जो महल है, उनके महल से थोड़ी सी दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये कीर्ति मंदिर है, जो प्रेम मंदिर जिन्होंने बनवाया है। कहते हैं ये उन्होंने ही बनाया है, यहाँ के कोई बिजनेसमैन है, उन्होंने बनाया है, क्योंकि हम अंदर जा नहीं पाए। यहाँ पर आने के बाद में ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सबका टाइम टेबल अलग अलग है, मंदिर खुलने का भी और बंद होने का भी। मात्र 11 बजा था अभी और मंदिर हमारे सामने ही बंद हुआ, हम अंदर दर्शन नहीं कर पाए। हालाँकि मंदिर बहुत भव्य और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, अंदर दर्शन नहीं कर पाए। आप आएँ तो ज़रूर दर्शन करिएगा। राधा रानी के दर्शन करने के बाद में 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही कीर्ति मंदिर। चलिए अब आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ से हम रिक्शा में ही जा रहे हैं और हमने यहीं से डायरेक्टली कर लिया था नंद बाबा के घर जाने के लिए। नंदगांव हम लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाली ठंड है, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, चारों तरफ पूरा खुला हुआ खेत खलियान नज़र आ रहे हैं। तो बस इसी तरह से पैक शैक होके, और लग रहा था कि बहुत कम कपड़े पहन कर आ गए हैं हम लोग, 2-4 जैकेट और पहन लेनी चाहिए थी।
और यहीं पर नंद बाबा का घर है। तो हम लोग ये गलियारे में से ऑटो में से उतर के जाना पड़ा हम लोगों को। यहाँ पर बस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ही जाना पड़ता है, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं यहाँ। पूरा बस गया है ये समझ लीजिए नंदगांव भी। और गोकुल भी मैं जब पहले आई थी घूमी थी तो वह सब पूरा जगह मैंने यही चीज़ नोटिस करी कि सब जगह गली गली में ही लोग बस गए हैं, तो जाना आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और यहाँ पर हम लोग चढ़ के जा रहे हैं नंद बाबा के घर। चलिए आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी सारी चढ़ाई चढ़ने के बाद में हम नंद बाबा के घर पहुंच गए। सामने जो आपको महल टाइप दिख रहा है वो नंद बाबा का घर ही है, श्री कृष्ण भगवान का घर। चलिए आगे। तो हम यहाँ पर आ गए और यहाँ आने के बाद भी बस वो एक समस्या हुई, जूते वगैरह रखने के लिए जहाँ से हमने प्रसाद लिया वहीं रख दिए हैं। और अब हम एंट्री कर गए हैं अंदर। ये वही घर है जहाँ 14 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण रहे हैं माता यशोदा और नंद बाबा के साथ। यहीं वो खेले हैं, ये वही ज़मीन है, ये वही घर है। तो आपको अंदर से दिखाती हूँ। और अंदर भी हमने दर्शन किए, जबकि कैमरा अलाउ नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सब लोग रिकॉर्डिंग कर ही लेते हैं। इतनी मेमोरेबल जगह है, बिल्कुल लगता है श्री कृष्ण जी मतलब उनके चरण यहाँ पड़े हैं, ये वही जगह है। तो चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर नंद बाबा हैं और माता यशोदा के साथ में भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और साथ ही साथ बलदाऊ जी भी हैं अंदर। तो उनके दर्शन कर लीजिए आप। तो नंद बाबा के घर घूम लिए हम लोग, दर्शन कर लिए हमने नंद बाबा के। और काफ़ी अच्छा लगा। वहाँ पर बहुत भीड़ थी तो कैमरा अलाउ नहीं था, जितना मैं दिखा पाई आपको मैंने दिखा दिया। और ये वो जगह है, थोड़ी सी दूरी पर था, नंद बाबा के गांव में ही है ये मंदिर। शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उनकी इच्छा पूरी होती है। तो हमने कहा चलिए हम लोग भी चढ़ा देते हैं, तो बच्चों से हमने चढ़वाया। उसके बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट जो मंदिर गए वहाँ पर ये देखिए बहुत ही अजीब टाइप का पेड़ है ये, जिसकी छत ही बनी हुई है मंदिर के ऊपर। कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, ये चुपचाप से वीडियो मैंने आपको बना के दिखाई है। देखिए अजीब ही टाइप के पेड़ है, मुझे नहीं पता ये मंदिर कौन सा था। बस जिन ऑटो वालों को हमने बुक किया था उन्होंने ही हमको ये मंदिर दिखाया। नंद बाबा के गांव में ये मंदिर है और बहुत ही विशाल पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। पेड़ों की ऊंचाई नहीं है लेकिन उनसे ही छत बनी हुई है, देख पा रहे होंगे आप। अजीब ही मंदिर था ये, मुझे नहीं पता इस मंदिर का नाम क्या है, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था, डर डर के बना रही थी मैं। और अंदर बस किसी भी तरह से चले गए हम अंदर और दर्शन किए। भजन वगैरह सब लोग कर रहे थे, राधा रानी का कीर्तन चल रहा था यहाँ पर, सभी लोग यही कर रहे थे। और बस दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप ध्यान से पहले इस मंदिर की पेड़ों को देखिए आप। अब लगभग 90 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद में हम पहुँचे हैं बांके बिहारी के मंदिर। और इस मंदिर की महिमा बहुत ज़्यादा है, हर थोड़ी देर में यहाँ के जो पट होते हैं मंदिर के वो बंद कर दिए जाते हैं। इसकी डिटेल आपको बताऊँगी अगले ब्लॉग में, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ में आज का मंदिर का जो ब्लॉग है वो शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर आगे, तब तक के लिए राधे राधे।